ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा अपने ऑर्डर को नीचे से प्लेस किया करो, ना कि ऊपर से। स्टॉप लॉस चला जाता पता नहीं पड़ता कब पैसा खाली हो गया, सोचते मेरी गलती क्या है, गलती तो और क्या है। 98% तक चांस है कि ऊपर जाएगा, भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस नहीं करें क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। जो 2% यहाँ पे बचे होते हैं ना, वो 2% आपको लॉस करा सकते हैं। प्रीमियम के चार्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ा हिडन सीक्रेट है जो आपको पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला, उस बात को मैं आपको बताता हूँ। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम पे जो ज्यादातर बिगनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग टाइम पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि सर भले ही मार्केट का डायरेक्शन आपको निकालना आता हो कि मार्केट एग्जैक्ट ऊपर जाने वाला है या फिर एग्जैक्ट तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, ऑर्डर सही तरीके से प्लेस ना होने पर यह होता है आपको जो 2000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा होता है वो 2000 की जगह केवल आपको 1500 रुपए ही मिल पाते हैं, वो 500 रुपए का आपका लॉस हो जाता है बेफजूल वजह में। तो यहाँ पे कौन सी मिस्टेक होती है ऑर्डर प्लेस करते टाइम पे, उन सभी चीजों को आज डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरीके से वहां पे सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है। ऑर्डर प्लेस करते टाइम पे उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है, आपके दिमाग को किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए, जिससे आप जब ऑर्डर प्लेस करो उस टाइम पे आपका ऑर्डर एकदम परफेक्ट प्लेस होना चाहिए। ठीक है, उस प्रॉपर रोड मैप को आपको समझिएगा। सबसे पहले आपके पास कोई अपना एक सेटअप होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो बिना सेटअप के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप यही नहीं पता लगा पाओगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे गिरने वाला है। रैंडम ट्रेडिंग कभी मत करना, ठीक है। सेटअप होना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर किसी साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर किसी लेवल के बेस पे ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि अपने पास कुछ साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, आप उन लेवल्स के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो अच्छी बात। ऐसा कभी मत करिएगा कि मुंह उठाया कहीं पे भी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, चलो छोड़ दो भगवान भरोसे। जब आप बिना सेटअप के ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे फिर आपको डर लगेगा। अगर आपके पास सेटअप है तो वहां पे आपको डर नहीं लगने वाला है। एग्जांपल ऐसे समझो, अगर आपने इस पॉइंट पे नीचे का ट्रेड किया हुआ है, आपको नहीं पता भैया मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पे फिर आपके अंदर जो हार्ट बीट्स हैं वो आपकी बढ़ेंगी और तीर दिल के आर पार हो जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे रैंडम ट्रेडिंग करी है। अगर आप किसी सेटअप के बेस पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऐसे एक्टिवेशन करता है मार्केट वहां से नीचे गिर जाता है, वो कंडीशन वैल्यू होती है। यहाँ पे कोई टेक्निकल कैंडलस्टिक बनता है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे कोई अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो आपको नीचे के लिए इंडिकेट करे, तो यहाँ से आप नीचे का ट्रेड कर सकते हो। कहां तक के लिए कर सकते हो, जहां तक आपके पास में टारगेट हो। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कोई सेटअप नहीं था, आपने भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। जब सब कुछ आप अपनी किस्मत पर डिपेंड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको डर लगेगा। लाइक गैम्बलिंग, जब आप लोग गैम्बलिंग करते हो वहां पे बहुत ज्यादा डर लगता है। वहां पे ऐसा लगता है कि पता नहीं भैया किसके पाले में चला जाए, क्या पता उस तरफ आ गया इक्का तो भैया सारा पैसा उसको हो गया, अगर मेरी तरफ आ गया तो सारा पैसा मेरा हो गया। यहाँ पे ऐसा होता है। तो वही बात यहाँ पे होती है, क्योंकि आप गैम्बलिंग की तरह इसको ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे गड़बड़ मामला होने वाला है। पहले अपना सेटअप बनाइए, अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड ना करो, पहले फोकस करो लर्निंग पर। जब सेटअप आपका बन जाता है उस टाइम पे आपको ये देखना भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है। ट्रेंड का पता लगाना क्यों जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने कोई सेटअप फाइंड कर रखा है जो आपको बोलता भैया मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, वो आपको बुलिश साइड के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, आपका सेटअप बोलता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जो ऑल ओवर ट्रेंड है मार्केट का, वो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड के लिए कंटिन्यू है, तो इसके ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ट्रेंड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से करते 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 मार्केट यहां से नीचे गिर जा रहा है। अब ये नीचे क्यों गिर रहा है, बात समझिए थोड़ा ध्यान से। अब ये मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसने ऊपर का एसएल खत्म कर दिया। जब ऊपर का स्टॉप लॉस कुछ बचा नहीं है, मार्केट कैसे चलता है, जिस डायरेक्शन में एक रिटेलर का स्टॉप लॉस है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। जिस साइड रिटेलर का स्टॉप लॉस नहीं है मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जिस भी पॉइंट पे आप लोग ट्रेड करते हो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए, ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटर को चाहिए आप लोगों का स्टॉप लॉस। जिस डायरेक्शन में आपका स्टॉप लॉस है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, और जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस आपका खत्म हो चुका है उस डायरेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है। उस डायरेक्शन में ऑपरेटर मार्केट को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, क्योंकि टारगेट पॉइंट्स इसके नीचे साइड में अवेलेबल है। टारगेट कहने का मतलब है नीचे साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल है। लेकिन आपका जो सेटअप है, आपका सेटअप कहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो अपने सेटअप भी बेचारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये सेटअप जब भी काम करेंगे जब अपना ट्रेंड के डायरेक्शन में वहां पे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो। अगर आपका सेटअप बोलता है मार्केट ऊपर जाने वाला, तो इस सेटअप को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि ऊपर साइड में टारगेट अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। ट्रेंड को थोड़ा फोकस करिएगा कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है या फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, जब मार्केट मैक्सिमम डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होता है मैं वहां से रिवर्सल प्लान कर देता हूं एकदम से, क्योंकि मुझे पता चलता है भाई मेरे यहाँ पे सेटअप बना हुआ है जो मुझको बोलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, भले डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन मैंने क्या देखा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के हिसाब से स्टॉप लॉस, किस डायरेक्शन का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है।
नीचे का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा सेटअप भी यहाँ पे बनता है जो बोलता है भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर मैं वी शेप पे ट्रेड कर लेता हूँ। चलिए एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको लगता है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर जाने वाला, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे, ठीक है। ये अपना 23,300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि एक पिवोट पॉइंट है। कैंडल बनी, कैंडल ने अपना बिक निकाल दिया, कुछ कंफर्म यहाँ पे नहीं हुआ अच्छी तरीके से। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सेकंड कैंडल बनी, इसने प्रॉपर कंफर्म कर दिया। तो बिगनर्स की गलती क्या होती है, जब किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है वो तुरंत अपने ऑर्डर को प्लेस कर देता है, क्योंकि उसने क्या देखा, लेवल का ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट तुरंत ऊपर जाने वाला है। वो जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग मिलती है लेवल के ऊपर, उसने तुरंत अपने ऑर्डर को कॉल साइड के लिए यहाँ पे प्लेस कर दिया। ऑर्डर को प्लेस करते टाइम पे हमको ये भी नहीं भूलना है कि हमारे पास 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। एक होता है एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस, एक होता है आईटीएम स्ट्राइक प्राइस, एक होता है ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, जिसको अपन लोग कहते हैं आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। इस बात को हम लोग बहुत बेटर तरीके से जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल हम लोग आईटीएम का ही यूज करते हैं, इन दोनों नमूने का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ना ओटीएम का ना एटीएम का, ओनली फॉर आईटीएम का हम लोग यूज करते हैं। तो जब आपने यहाँ पे सर ऑर्डर प्लेस किया तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो, आईटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस को भले ही चूज कर लेते हो, लेकिन आईटीएम के अंदर भी आपका एक एटीएम चल रहा होता है एट मार्केट। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं दोबारा समझाता हूँ अच्छे तरीके से, समझो। जब आप लोग आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो तो इस आईटीएम के अंदर भी एक एटीएम होता है। आप लोगों को अब तक शायद नहीं पता होगा, लेकिन बता रहा हूं, प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले थोड़ा लॉजिक समझो। जैसे आपने आईटीएम का कोई स्ट्राइक प्राइस चूज किया, मान लेते हो एग्जांपल के तौर पे कि आपने 23,250 का कोई स्ट्राइक प्राइस आपने चूज कर लिया। आपको लगता है भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन 23,250 का जो कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस है उसका कुछ भाव चल रहा होता है, 175 चल रहा होगा या फिर 150 चल रहा होगा, इस तरीके से इसके प्राइस चल रहे होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस चल रहा होता है ना 175, इसके अंदर भी एटीएम होता है, इसके अंदर भी ओटीएम होता है, इसके अंदर भी आईटीएम होता है। आप ये मत सोचो कि हमने आईटीएम चूज किया है तो बस केवल आईटीएम ही हो गया, नहीं। जब आप अपने ऑर्डर को प्लेस करते हो उस टाइम पे क्या होता है, 175 से लेकर के ये मार्केट तनिक और ऊपर चला जाता है, क्या पता थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। फ्लक्चुएशन यहाँ पे होता रहता है। जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है उसी तरीके से जो प्रीमियम का प्राइस होता है उस टाइम पे 175 या फिर 176, 178 या फिर 180 या फिर इससे नीचे भी हो सकता है, 160 हो सकता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन ही करता रहता है। तो गलती आपकी ये होती है, जैसे आपने स्ट्राइक प्राइस को चूज किया तुरंत आप लोग अपने ऑर्डर को प्लेस कर देते हो एटीएम पे लेकर के, लेकिन आपको उस टाइम पर नहीं पता होता है कि मेरा ऑर्डर किस पॉइंट में जाकर के प्लेस होने वाला है। देखिए इस चीज को मैं थोड़ा बेटर तरीके से समझाने वाला हूं, थोड़ा यहाँ पे बाद में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक थोड़ा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, 23,250 का हमने एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया हुआ था, जिसका जो प्रीमियम प्राइस है वो कितना चल रहा था, 175 रुपया चल रहा था। अब जो ये 175 चल रहा होता है उस टाइम पे क्या होगा, 175 के नीचे वाले क्या हो गए, 175 के नीचे वाले हो जाते हैं आईटीएम इन द मनी। 175 से कौन सा, जैसे 170 हो गया या फिर इससे और नीचे हो गया, 160 हो गया, 165 हो गया, ये सब हमारे हो जाते हैं आईटीएम, ठीक है, आईटीएम। अब देखो 175 से ऊपर वाले क्या हो गए, 180 हो गए, 176 हो गया, 178 हो गया, मतलब 175 के जो ऊपर वाले वो हमारे हो जाते हैं ओटीएम। ओटीएम ये सब हमारे ओटीएम हो गए। और हम लोग जानते हैं ऑप्शन बाइंग करते टाइम पे कभी भी ओटीएम का यूज नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा आईटीएम का यूज करते हैं। आईटीएम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट अपने को आईटीएम के अंदर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आईटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। अब आप लोग अपनी मिस्टेक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए भैया 11:02 अभी हो चुके हैं, आपने इस स्ट्राइक प्राइस को चूज किया, उस टाइम पे इसका जो प्रीमियम प्राइस है वो 175 रुपया चल रहा था। आप वहां पे थोड़ा देर तक वेट करते रहते हो, आपको लगता है यार मार्केट तनिक और ऊपर जाता है ना तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। तो वहां पे वेट करते करते क्या होता है, ये जो प्रीमियम का प्राइस होता है तनिक ऊपर निकल जाता है, 180 हो जाता है, क्या पता थोड़ा नीचे चल जाए, मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करता रहा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है मैंने 175 के भाव में इसको देखा था तो मेरा जो ऑर्डर है वो 175 पे प्लेस होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी गलती क्या होती है, वहां पे एक ऑप्शन होता है एट द मार्केट, आप क्या करते हो उस एट द मार्केट के ऑप्शन पे ऐसे राइट टिक कर देते हो अपने ऑर्डर को। उस टाइम पे आपको जो ब्रोकर होता है, धन हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, कोई भी ब्रोकर हो गया, वो क्या करता है उस प्रेजेंट टाइम पे, मतलब उस इंस्टेंट सिचुएशन पे उसका जो प्रीमियम प्राइस होता है क्या पता वो कहां पे जाके आपको प्लेस कर दे। आपका मन था मुझे 175 पे बाय करना है, लेकिन आपका ऑर्डर कहां प्लेस होता है, 180 के पास जाकर के, 185 के पास जाकर के आपका ऑर्डर यहाँ प्लेस होता है। अब क्या होता है भैया मार्केट तो वहां तक पहुंचा नहीं, मार्केट यहीं मर रहा है, तो फिर आपको लॉस दिखने लगता है। क्योंकि जब भी आप लोग एट द मार्केट में टिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस करते हो तो यहाँ पे सर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। आपका ऑर्डर पता नहीं ब्रोकर कहां पे जाकर के प्लेस कर दे, आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको तुरंत वहां पर लॉस दिखने लगेगा। इसलिए हमेशा प्रीमियम का प्राइस सेलेक्ट करके हमेशा अपने ऑर्डर को प्लेस करो। ये कोशिश करिएगा, जैसे 175 में मार्केट चल रहा है, अगर मैं 175 यहाँ पे लिख करके रखूंगा 175,
कि हाँ भैया 175 पे जैसे आएगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। लेकिन कभी भी एटीएम पे अपने ऑर्डर प्लेस मत करिएगा। यहाँ पे हमेशा दिक्कतें होती हैं, आपका ऑर्डर पता नहीं कहाँ प्लेस हो गया, और कभी कभी ऐसा भी होगा, क्या पता ऑर्डर थोड़ा नीचे प्लेस हो गया, तुरंत आपका प्रॉफिट दिखने लगा। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ मामला होता है। हमको नहीं पता कि जो ब्रोकर है वो कहां पे जाके हमारे ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर रहा है। लॉजिक आपने समझ लिया। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ भाई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना बचा रहे, आप लोग कंफ्यूज ना रहो बिल्कुल भी। तो मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे और कौन सा प्रीमियम चूज करेंगे, और प्रीमियम के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और प्रीमियम के चार्ट में आपको किस तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है जिससे आपका लॉस ना हो स्टार्टिंग टाइम पे ही। 23,300 पे चल रहा है, हमारा व्यू नीचे के लिए है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। पुट साइड के लिए हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कॉल पुट दो वस्तुएं हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है तब आप लोग पुट वाली वस्तु को बाय करते हो, जब मार्केट ऊपर जाता है तब आप लोग कॉल वाली वस्तु को बाय करते हो। तो पुट वाले के लिए इसका इन द मनी क्या हो गया, 23,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये इसका इन द मनी हो गया पुट के लिए। ध्यान में लिख देता हूं यहाँ पे, ये पुट के लिए है, ठीक है, कॉल साइड के लिए नहीं है। ये मेरा धन का डीमेट अकाउंट है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को खोल लिया। इस ऑप्शन चेन को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। 23,350 का ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है। ये पुट वाला सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ पीई, जिसको अपन लोग कहते हैं पुट यूरोपियन, ठीक है। ये कॉल वाला सेक्शन होता। अगर हमारा ऊपर का व्यू होता तो हम लोग इस कॉल वाले सेक्शन पे फोकस करते हैं, लेकिन अभी हमारा व्यू क्या है, नीचे के लिए व्यू है। इस वजह से हम लोग इसका इन द मनी, ये जो आपको डार्क सेक्शन दिख रहा होता है इसको अपन लोग आईटीएम कहते हैं। वाइट सेक्शन दिख रहा होता है इसको अपन लोग ओटीएम कहते हैं। कॉल वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इसका जो डार्क पोर्शन है इसको अपन लोग कहते हैं आईटीएम। ये भी हमारा आईटीएम हो गया, ये हमारा ओटीएम हो गया। पुट वाले सेक्शन पे आप इस एलटीपी फोकस करिए। ये जो एलटीपी होता है इसका मतलब क्या, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। मार्केट प्रेजेंट टाइम पे कहां पे चल रहा है, इसका प्रेजेंट टाइम पे जो प्रीमियम का भाव है वो क्या चल रहा है। हमारा जो प्रॉफिट होता है, हमारा जो लॉस होता है, ये प्रीमियम के अकॉर्डिंग होता है। इस बात को अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। इसका जो प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, 127 के आसपास। आप लोग देखिए इसमें किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, 127 से 128 हो जा रहा है, ठीक है, 129 हो जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे से फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्रीमियम के चार्ट को अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। 23,350 का जो प्रीमियम है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इस प्रीमियम के चार्ट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी दोनों को आप लोग कंपेयर कर दिए। जैसे कि मेरा व्यू है यहाँ से कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाला है, सेम टाइम पे क्या होगा, ये जो पुट वाला चार्ट है ये अभी ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, फुल बॉडी एक रेड कैंडल बन गया। आपको लगता है मार्केट तुरंत नीचे गिरने वाला है। जैसे ये फुल बॉडी बन करके कंप्लीट होती है कैंडल स्टिक, तुरंत आपने बाय कर दिया। लेकिन आपको जो ब्रोकर होता है, आपकी पोजीशन को क्या पता है 130 के भाव में प्लेस कर रहा है, क्या पता 135 के भाव में प्लेस कर रहा है, क्या पता थोड़ा और नीचे जाकर के प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे मार्केट कहां चल रहा है, ये 133 चल रहा है, 133। आपको लगा कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग क्या है भैया, इसको 133 के भाव में प्लेस होना चाहिए ऑर्डर, लेकिन आपका 133 के भाव में अपना ऑर्डर प्लेस नहीं होता है। आपका ऑर्डर ऊपर जाके प्लेस हो जाता है, 140 के भाव में क्या पता प्लेस कर दिया उसने। तो अभी क्या होगा, अगर मार्केट 140 से थोड़ा नीचे गिर गया, अगर मार्केट 140 से थोड़ा नीचे गिर जाता है तो आपको 5 रुपए का यहाँ पे लॉस दिखेगा। अब ये जो 5 रुपए का यहाँ पे लॉस आपको दिख रहा है, मतलब कहने का ये है कि 75 को आप लोग इंटू कर दीजिए 5 से, तो यहाँ पे कितना होगा, समथिंग 300 के आसपास आपको यहाँ पे लॉस दिखने वाला, बिना कुछ किए, क्योंकि ब्रोकर ने आपका ऑर्डर ऊपर जाके प्लेस किया और मार्केट अभी नीचे साइड में चल रहा है। तो जैसे ही आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करोगे नीचे के लिए, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। मार्केट हो गया, लिमिट हो गया, ट्रिगर प्राइस हो गया, सुपर होगा, कवर होगा, बास्केट हो गया। तो हम लोग इनमें से इन सब का यूज नहीं करने वाले, हम लोग केवल यहाँ पे यूज करने वाले लिमिट को। तो अभी इस मार्केट का मतलब क्या होता है, जब अपने ऑर्डर को तुरंत यहाँ पे बाय कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पे ऊपर नीचे कंटिन्यू चलने लगेगा। तो अभी मैं इसको मार्केट प्राइस पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो भाव है 129 या फिर 140 के आसपास ये चल रहा है। अभी इसका जो भाव है 140 के आसपास चल रहा है। अगर मैं मार्केट में करके इसको प्लेस कर देता हूं तो मुझे नहीं पता है कि मेरा जो प्राइस यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे 140 का प्राइस मिलता है या फिर मुझे 145 का प्राइस मिलता है, क्या पता मुझे 138 का प्राइस मिल जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता है भैया मेरा ऑर्डर कहाँ पे जाके प्लेस होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक पॉइंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आपको 75 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। इसी वजह से कभी भी आप लोग एट मार्केट में अपने ऑर्डर को प्लेस ना किया करो। अब चलते हैं लिमिट प्राइस में। तो यहाँ पे एक प्राइस आपको दिख रहा है 146 के आसपास। ये जो 146 आपको दिख रहा है ये हमको बताता है कि मार्केट 146 पे गया था। 146 तक मार्केट ने अपना हाई लगाया था इस कैंडल ने। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका 146 पे ये प्लेस होने वाला है। 146 से ना ऊपर प्लेस होगा ना 146 से नीचे प्लेस होने वाला है। लेकिन 146 से मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है, 145 पे आ जाता है, तो ये जो आपका ऑर्डर होता है ये पेंडिंग में चला जाएगा। आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। जब भी मार्केट 146 को टच करेगा तुरंत आपका ऑर्डर वहां पर प्लेस हो जाएगा। तो आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 146 से
कैलकुलेट होने वाला। अगर मार्केट 146 से 147 हो जाता है तो आपको 75 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर को लगाते हैं और कभी भी आपको ऊपर अपने लिमिट ऑर्डर को प्लेस नहीं करना होता है। ये मत सोचना कि मार्केट 146 पे चल रहा है तो अपना ऑर्डर में ऊपर प्लेस कर दे रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका होता है आपका। हमेशा अपने ऑर्डर को नीचे से प्लेस किया करो, ना कि ऊपर से। जैसे मार्केट 150 के आसपास चल रहा है, अगर 150 से थोड़ा नीचे आता है, 147 पे आता है, तो मेरा ऑर्डर यहाँ प्लेस हो जाए, क्योंकि मार्केट हल्का सा पुल बैक मारता है फिर ये ऊपर जाता है। तो अभी मैं अपने इस प्राइस को ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे 145 के भाव में इसको बाय करना है या फिर कितने पे क्या करना है, और यहाँ पे मुझे टोटल मार्जिन दिख जाएगा, मेरा इतना पैसा यहाँ पे लगने वाला इस प्राइस में। अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूं तो मेरे यहाँ पे पैसा थोड़ा और कम लगेगा, ऊपर करता हूं थोड़ा पैसा हमारा और ज्यादा लगने वाला है। उम्मीद है आपको इतना बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रीमियम के चार्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ा हिडन सीक्रेट है जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला, उस बात को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग कैंडलस्टिक के बनने का फॉर्मेशन को समझिए। जब भी कोई कैंडलस्टिक बन जाता है, इसके बाद में जब कोई सेकंड कैंडल बनता है वो हल्का से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। फिर अगर कोई तीसरा कैंडल बनने वाला है तो जब कोई कैंडलस्टिक बनेगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। आपने देखा होगा कैंडलस्टिक के नीचे हल्की सी बिक निकली होती है, बिक। ये बिक अपने को ये इंडिकेट करती है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो ये होती है कि जो लोग यहाँ से बाय कर रहे होते हैं उन लोगों को डराने के लिए हल्का से नीचे आती है मार्केट कि भैया उनका जो पीएनएल है वो तुरंत के तुरंत यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया तुरंत एक लॉट के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 400 रुपए का लॉस दिखने लगा, तो आपकी जो हार्ट बीट बेचारी बढ़ जाती है। भैया एक बार में मेरे 400 रुपए का स्टॉप लॉस, बिना कुछ किए ऑर्डर प्लेस किया, ग्रीन कैंडल भी नहीं इतनी बड़ी और तब भी मेरा यहाँ पे लॉस दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने उस टाइम पे पुल बैक लिया। अगर आप इस 400 रुपए के स्टॉप लॉस में थोड़ा रुके रहते हो तो आपका फिर यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब प्रीमियम के चार्ट के अंदर इस तरीके से आपको कोई ग्रीन कैंडल बन जाए और इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, कहने का मतलब ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, जैसे आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, प्रीमियम के कुछ भाव यहाँ पे चल रहे हैं, 60 पे जाकर के क्लोज हो गया। तो जब आप अपने ऑर्डर प्लेस करो कभी भी मार्केट प्राइस में इसको बाय नहीं करना, इस बात को अपन लोग समझ चुके हैं। तो मार्केट प्राइस में बाय ना करके इसको हम लोग थोड़ा नीचे से प्लेस करेंगे, जैसा कि 58 पे जो आपने अभी देखा था ना यहाँ पे लिमिट, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 146, मान लो कि यहाँ पे ये 60 चल रहा है, तो 60 क्या होता है इसे बताता भैया मार्केट का हाई पॉइंट इसका ये है। अब 60 से थोड़ा नीचे 58 हो गया, 57 हो गया, वहां पे आपको अपना लगा देना होता है ऑर्डर, और इसको अपने ऑर्डर को प्लेस कर देना होता है। आपका ऑर्डर प्लेस जब तक नहीं होगा जब तक मार्केट 58 के भाव में नीचे थोड़ा पुल बैक नहीं मार देता है। जैसे 58 के भाव में आपका पुल बैक मारेगा और तुरंत मार्केट ऊपर चला जाएगा तो आपको 2 पॉइंट का तुरंत आपको प्रॉफिट दिखेगा। 2 पॉइंट से मतलब 3 पॉइंट का आपको तुरंत प्रॉफिट दिखने वाला होता है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या करना होता है हमको 2 से 3 पॉइंट नीचे, 2 से 3 पॉइंट नीचे अपने ऑर्डर को अपने को लगाना होता है। जैसे मार्केट 2 से 3 पॉइंट नीचे गिरता है तुरंत अपना जो ऑर्डर वो प्लेस हो जाए 158 पे। अब आप लोग खुद सोच के देखो, पुल बैक मार्केट मारता है नीचे के लिए हमेशा, हमको पता है। जब कोई सेकंड कैंडल बनती है हल्का से नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ये बात जब अपने को पता है तो हम लोग थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको इंस्टेंटली तुरंत प्रॉफिट दिखेगा। 58 पे आएगा तुरंत बाय करेगा और मार्केट ऊपर के लिए उछल जाएगा ऐसे करके। 2 पॉइंट अपने को प्रॉफिट दिखने लगा, मतलब समथिंग 150 के आसपास तुरंत अपने को प्रॉफिट दिखा एक लॉट के अंदर। जैसे कि ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल का क्लोजिंग कहां पे हो गया, एग्जांपल मान लीजिए भैया 132 के आसपास जाकर के क्लोज हो गया। 132 पे क्लोजिंग हुआ, आपको लगा भैया इतना बड़ा कैंडल बना हुआ, तुरंत अपने ऑर्डर को मैं प्लेस कर देता हूं। तो जैसे ही आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तुरंत आपको लॉस दिखेगा। कितने पॉइंट का लॉस दिखेगा आप खुद सोच सकते हो। मार्केट में यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ लेकिन तनिक नीचे गिर गया, अभी कितना नीचे गिर गया, समथिंग 5 पॉइंट नीचे गिर गया। इसका मतलब है 300-400 के आसपास आप लोगों को तुरंत के तुरंत लॉस दिखेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से पहले हल्का सा पुल बैक मारता फिर ऊपर जाता है। आप किसी भी कैंडल फोकस कर लीजिए, ये कैंडल देखो हल्का से नीचे आया फिर ऊपर गया, 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 पुल बैक मारेगा फिर ऊपर जाएगा, पुल बैक मारेगा फिर ऊपर जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं भले ही ये फुल बॉडी कैंडलस्टिक बनी हुई है लेकिन अपने ऑर्डर को आप यहां पे लगा के रखो। तो वैसे तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से बताना भी जरूरी है। देखिए अभी हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं करते। जैसे आपको दिख रहा है भैया 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस इतना बड़ा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहोगे, नहीं ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको भले ही क्यों ना लग रहा हो कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, इसके 98% तक चांस है कि ऊपर जाएगा, भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस नहीं करें क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। ठीक है, ये 2% यहाँ पे बचे होते हैं ना, 2%, वो 2% आपको लॉस करा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन स्टॉप लॉस अपना हिट हो सकता है। हमको कहाँ निकलना है ये हमको पता है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो कभी भी 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको बनता है या फिर 20 से 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बनता है, तो कभी भी अपने ऑर्डर को प्लेस ना करो, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं हो रहा है। और एक बात और, पूरे यूट्यूब के अंदर केवल अपना ही एक ऐसा चैनल है जहां पे हम लोग 5 से 10 पॉइंट के दायरे में रहकर अपना स्टॉप लॉस लेते हैं, 5 से 10 पॉइंट, और टारगेट पॉइंट कितना कितना होता है
50 से 60 पॉइंट का अपना टारगेट रहता है। आपने कई बार देखा होगा। बाई चांस होता है कि कभी-कभी हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कर लेते हैं, और ये जो 5 से 10 पॉइंट वाला स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके प्रीमियम के चार्ट के अंदर होनी चाहिए, ना कि इंडेक्स के चार्ट के अंदर, ठीक है? क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। इस बात को अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे मान लीजिए कि भाई अच्छी खासी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना हुआ है और प्रॉपर आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आप अपना स्टॉप लॉस को मेजरमेंट करते हो, तो आपका जो एसएल होता है वो समथिंग 30 पॉइंट के आसपास बन रहा होता है। प्रीमियम के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, प्रीमियम के चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन हमको पता है ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो अभी से स्टॉप लॉस को हम लोग छोटा कैसे करेंगे? ये जो बॉटम पॉइंट होगा, बॉटम से लेकर के आप लोग 10 पॉइंट का ऐसे मेजरमेंट करिएगा ऊपर के लिए। 120 का जो भाव चल रहा होता है, यहाँ पे हम लोग अपने ऑर्डर को लगा रखते हैं। अगर मार्केट ऊपर से 20 पॉइंट डिक्रीज होता है नीचे के लिए, अगर 120 पे आ गया तो अपना ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो 10 पॉइंट बचे हुए होते हैं नीचे के लिए, इन 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाला। अगर होता भी है तो, अगर ऊपर जाना होगा तो भैया यहाँ से घूम करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, आपको पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर पुल बैक मान लेता बाई चांस, अगर हमारा ऑर्डर यहाँ प्लेस हो गया 120 के भाव में, तो अपने को फिर यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अगर मार्केट यहाँ से 120 से दोबारा से 140 पहुंच गया, तो सोच के देखो, एक लॉट में आपका यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 140 पे अगर आप अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाई चांस मार्केट घूम करके नीचे आया था 120 के आसपास अगर आ जाता है, तो फिर आपको प्रीमियम के चार्ट में 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस आपको दिखता। 20 पॉइंट का लॉस मतलब 1500 रुपए का आपको लॉस यहाँ पे ऐसे ही दिखने लगता। तो उस टाइम पे आप अपना लिमिट में प्राइस को लगा कर रखिएगा, वहां पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो मोमेंटम यहाँ से ऊपर के लिए आने वाला है, ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मोमेंटम यहाँ से ऊपर के लिए आएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई मैंने, भले ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इन बातों पर फोकस नहीं करते हैं, जम के झिले जाते हैं मार्केट में अच्छे तरीके से, उनका स्टॉप लॉस चला जाता है, पता नहीं पड़ता कब पैसा खाली हो गया। सोचते मेरी गलती क्या है, गलती तो और क्या है, ये गलतियां बहुत से लोग करते हैं। आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरह की वीडियो आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है, जितना मैं खुल करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी टेक्निकल के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। प्रॉपर मैं आपको माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे सोचना है। अगर आप कहीं और जाके देखोगे तो वो केवल आपको यही बताएंगे, ये वाला इंडिकेटर, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, उनके पीछे आप लोग पागल बने रहोगे, लेकिन इन चीजों पर आप लोग फोकस नहीं कर पाओगे। बिना इन चीजों के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, इस बात को आप लोग लिख कर रख लीजिए। अगर आज के सेशन से आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर जम के करिएगा, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़ सके। तो मिलते फिर किसी नेक्स्ट एजुकेशन टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।